हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका अपना हरिओम सर आज की क्लास में आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच में एक नई क्लास के साथ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, गणित क्या होती है, गणित की परिभाषा क्या होती है, गणित कितने प्रकार की होती है, कौन सी गणित में किस चीज़ का जिक्र किया जाता है प्यारे बच्चों, किस चीज़ की मतलब गणना की जाती है, किस चीज़ का क्या किया जाता है, कौन सी गणित में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्हीं सभी चीज़ मैंने कहा एक बेसिक क्लास लेता हूँ प्यारे बच्चों। ऐसी क्लास हमारे कब काम में आती है, जैसे जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो किसी दूसरे स्कूल के टीचर जी यानी दूसरे स्कूल के मास्टर जी आपके स्कूल में आए हैं और वो सोचेंगे कि बच्चों से कुछ ऐसी चीज़ पूछी जाए जिसमें यानी क्वेश्चन भी थोड़ा टफ ना हो और बच्चे अटक भी जाएं प्यारे बच्चों। तो इसी को सोचते हुए मैंने कहा लाओ एक क्लास लेता हूँ गणित की बेसिक की, जिसमें गणित क्या होती है, गणित कितने प्रकार की होती है, कौन सी गणित में हम क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये सब चीज़ें जानेंगे प्यारे बच्चों। जैसे वो आए आपके क्लास में, टीचर आए दूसरे स्कूल से, उन्होंने पूछ दिया, आए बोले बच्चों बताइए गणित क्या होती है, गणित की परिभाषा क्या होती है, बताइए आप। तो प्यारे बच्चों, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा एक क्लास लेते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गणित होती क्या है, गणित की परिभाषा क्या होती है प्यारे बच्चों। आइए, जैसे कि मैंने लिख के रखा है प्यारे बच्चों, देखिए लिखा है किसी तरह के अंकों का, यानी किसी तरीके के अंकों या संख्याओं का, मतलब किसी तरीके के अंकों या संख्याओं का लेखा जोखा करना ही गणित कहलाता है प्यारे बच्चों। जैसे किसी कोई भी संख्या हो या अंक हो, उसका लेखा जोखा करना ही गणित कहलाता है प्यारे बच्चों। जैसे आप कहोगे संख्या का लेखा जोखा, आप बोलोगे संख्या का लेखा जोखा क्या होता है सर। जैसे मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों, ये लिख दिया यहाँ 2, ये एक अंक है प्यारे बच्चों, इसका ये 2 + 2 ये 2 अंक है प्यारे बच्चों, और ये +4 हो गया, ये क्या हो गया, किन्हीं कोई संख्या या मतलब अंकों का लेखा जोखा करना ही गणित कहलाते हैं प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से जैसे अब संख्या मैंने ले ली 43, ठीक है प्यारे बच्चों, 43 और ये 45, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, इन्हीं का लेखा जोखा करना, इनको सरल करना, इनको जोड़ना, इनको घटाना, इनको भाग करना, यही सब क्या, इनका एलसीएम लेना, घटाना, जोड़ना, भाग करना, यही सब क्या होता है, यही प्यारे ये सब किसके अंदर आता है, हमारा गणित के अंदर आता है प्यारे बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। अब देखिए गणित कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, गणित के प्रकार कितने होते हैं, ये देखो मैं बताऊं गणित के प्रकार कितने होते हैं प्यारे बच्चों। तो गणित के प्रकार होते हैं 3 प्यारे बच्चों। कितने प्रकार की गणित पढ़ते हैं हम, 3 प्रकार की पढ़ते हैं। जैसे नंबर 1 हो गया हमारी अंक गणित पढ़ते हैं। नंबर 2 हो गया हमारा बीज गणित पढ़ते हैं, और नंबर 3 हो गया हमारा रेखा गणित। अब प्यारे बच्चों हम जानेंगे इन गणित के प्रकार, तो हमने जान लिए बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित, जान लिए 3 प्रकार की गणित होती है प्यारे बच्चों। अब हम जानेंगे कि कौन सी गणित में किस चीज़ का जिक्र किया जाता है, किस गणित का कहाँ प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, कौन सी मतलब किस फील्ड में किस चीज़ कौन सी मैथ का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, ये भी हम जानेंगे बड़ी आसानी से। क्या काम करेंगे, अगर आप लिख रहे हो तो इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों। सबसे पहले गणित डालना, गणित की परिभाषा क्या होती है, किसी भी तरह के अंकों के प्रयोग से लेखा जोखा करना ही गणित कहलाता है प्यारे बच्चों। क्या, किसी भी तरीके के अंकों का लेखा जोखा करना ही क्या कहलाता है, गणित कहलाता है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों गणित के प्रकार की। गणित के निम्न 3 प्रकार होते हैं। गणित कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। नंबर 1 बात करें अंक गणित होती है। नंबर 2 की अगर बात की जाए तो बीज गणित होती है। नंबर 3 पे आती है हमारी रेखा गणित प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम नोट बना सकते हो प्यारे बच्चों। अब आगे बात करते हैं अंक गणित के बारे में प्यारे बच्चों। अंक गणित क्या होती है, क्या क्या प्रयोग होते हैं इसके, इनका कहाँ ज़्यादातर प्रयोग इसका कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, अंक गणित के बारे में प्यारे बच्चों। अंक गणित क्या होती है, इसके अंदर किस किस चीज़ की बात की जाती है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम अंक गणित के बारे में जानते हैं। आइए देखिए प्यारे बच्चों, अंक गणित की परिभाषा क्या होती है। अंक गणित में केवल अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। अंक गणित जो होती है प्यारे बच्चों, उसमें सिर्फ अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अंकों का, ठीक है प्यारे बच्चों। अज्ञात राशि को ज्ञात राशियों द्वारा निकाला जाता है। अब जैसे आप बोलोगे अज्ञात राशि क्या होती है और ज्ञात राशि क्या होती है प्यारे बच्चों। तो बात अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा, जहाँ यहाँ 4 पहले से लिखा दिया रहा होगा और +4
अब जो हमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों वो क्या है, अज्ञात राशि। जैसे 4 और 4 8 हो गया, ये जो ज्ञात किया गया है इसे बोलते हैं अज्ञात राशि। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अज्ञात राशि। तो ये देखिए क्या होता है इसका, बोला अंक गणित में केवल अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। अंक गणित जो होती है उसमें सिर्फ अंकों का प्रयोग किया होता है। अज्ञात राशि को ज्ञात राशियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो ज्ञात राशियाँ होती हैं उनके द्वारा अज्ञात राशि को ज्ञात किया जाता है। जैसे 4 हमें दिया रहता है, 4 + 4 हमें दिया रहता है, और ज्ञात किया गया जो 8 वो अज्ञात होता है, उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों अज्ञात राशि। उसके बाद उसके प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग व्यवहारिक कामों में अधिक होता है। इसका प्रयोग जो है वो व्यवहारिक कामों में अधिक किया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों क्या बीज गणित की हम बात करते हैं। अगली हमारी क्या है, बीज गणित। बीज गणित की अगर बात की जाए तो बीज गणित में अक्षरों और अंकों दोनों का प्रयोग किया जाता है। बीज गणित जो होते हैं उसमें अक्षरों और अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा जाता था x = 6 दिया गया है, x = 5 है, माना x = 10 है, माना x = 6 है। इस प्रकार से बोला है बीज गणित में अक्षरों और अंकों दोनों का प्रयोग होता है। इसमें अज्ञात राशि किसी अक्षर के नाम से मानी जाती है। जैसे इसमें जो अज्ञात राशि होती है वो किसी अक्षर के द्वारा मानी जाती है। जैसे हम माना करते हैं प्यारे बच्चों, माना, जैसे हमने लिखा माना 5 पेंसिलों का मूल्य ये बराबर x रुपए है, क्या ऐसे मानते हैं ना प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या होती है, अज्ञात राशि। इसमें अज्ञात राशि किसी अक्षर के नाम से मानी जाती है। प्रश्न की ज्ञात राशियों के साथ उसमें दी गई शर्तों की तरह प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में जो दी गई शर्तें होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, उसकी तरह प्रयोग किया जाता है कि अज्ञात राशि स्वयं निकल जाती है, और इसका प्रयोग करके अज्ञात राशि स्वयं निकल जाती है। तो प्यारे बच्चों इससे हमें पता चलता है कि जो बीज गणित होती है उसमें चर और अक्षर दोनों का प्रयोग किया जाता है। चर और अक्षर दोनों का प्रयोग करके प्यारे बच्चों हमें अज्ञात राशि का पता चलता है। अब आगे हमारी रह गई है रेखा गणित। रेखा गणित की जाए तो इससे साफ पता चलता है प्यारे बच्चों कि रेखा गणित में रेखाओं के बारे में जिक्र किया गया होगा। तो प्यारे बच्चों आइए जानते हैं। देखिए बोल रहे रेखा गणित। रेखा गणित क्या होती है, इसकी परिभाषा देखो। रेखा गणित की परिभाषा होती है, रेखा गणित में रेखाओं और अंकों दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेखा गणित में रेखा, एक तो ये रेखा का प्रयोग किया जाता है। जैसे भैया ये बना है हमारा क्या, त्रिभुज, ये बना है हमारा क्या, एक त्रिभुज बना है प्यारे बच्चों। अब इसकी एक भुजा ये 3 सेमी की है, ये 4 सेमी की है प्यारे बच्चों, ये 5 सेमी की है क्या, ये हमारी क्या हो गई, ये तो हमारी संख्याएं हो गई। और ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं हैं प्यारे बच्चों। बोल रहा है रेखा गणित में रेखाओं और अंकों दोनों का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। किसी भी चित्र की बनावट आदि द्वारा सिद्धांत या हल निकाला जाता है। जैसे किसी की चित्र की बनावट है, जैसे ये त्रिभुज बना है, इसके चित्र की बनावट और सिद्धांतों के द्वारा इसका हल निकाला जाता है प्यारे बच्चों, हल निकाला जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर भूमि संबंधित कार्यों में किया जाता है। जैसे किसी का खेत नापना है, किसी खेत का नक्शा बनाना है, उसका खेत कितना है, ये सब जानने के लिए हम रेखा गणित का ही प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। और अगर आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपको लेखपाल बनना है तो रेखा गणित जरूर पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसी के साथ साथ वीडियो का एंड करते हैं प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। इसी तरीके की और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए हमारे साथ प्यारे बच्चों।